अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सोमवार की सुबह है। आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। गजा में इसराइली जारियत के 401 दिन, शहादतों और जख्मियों की तादाद 1,45,000 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह के शुमाल में हमले जारी, 3 इसराइली जख्मी, कई बस्तियों में सायरन बजने लगे। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले किए हैं। इसराइली मुसलसल लिबनान में तबाही कर रहा है। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट। आप सबको बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने नए चैनल को सपोर्ट करें। हमारी कोशिश आपको बारहा ये आगाह मैं करता रहता हूँ कि यहाँ से ही हम हरमीत सिंह स्पीक से, जब तक वो दूसरा चैनल हमारा वापस नहीं आता, इसको अपने सपोर्ट करने और इसी पर मिडिल ईस्ट के मामला चलते रहेंगे। गजा में जारी इसराइल हमलों के अगर आप देखें, ये जो जारहाना जो इसराइल के हमले, उसमें तकरीबन 401 दिन हो चुके हैं। और जबकि 401वें दिन भी गजा में जो मज़ाहमत है वो आज भी जारी है। लिबनान के अल-मयादीन न्यूज़ के मुताबिक इसराइली जारियत के नतीजे में शोहदा की तादाद 43,603 तक पहुंच गई है और 1,02,929 जो है अफराद जख्मी हैं। जंग के 401वें दिन की जो रोजाना रिपोर्ट है, वजारत ने तस्दीक की है कि इसराइली काबिज फौज ने गजा की पट्टी में खानदानों के खिलाफ 3 कत्लेआम किए, जिनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में 51 शोहदा और 164 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई माह मुतासर अफराद मलबे और सड़कों के नीचे फंसे हुए हैं, जिन तक एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस टीमों की रसाई नहीं हो पा रही है। शहीद होने वालों में 17,835 बच्चे हैं। इसी तरह 11,891 खवातीन शामिल हैं, जबकि 1,02,765 अफराद इसमें जख्मी हैं। 10,000 अफराद अभी भी लापता हैं। ये सब जो है 3,779 जो है वो इसराइली कत्लेआम के वाक़यात में हुए हैं। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक तकरीबन 1,054 तिबी अमला और 85 सिविल डिफेंस के एहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि साफियों की तादाद 188 से तजावुज कर गई है। इसराइली काबिज अफवाज गजा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी, समुद्री और फिजा से बमबारी जारी रखे हुए हैं। हालिया घंटों में इसराइली जंगी बहरी जहाज़ों ने रिफा के साहिल की तरफ गोले बरसाए हैं, जो गजा के जनूब हिस्से में वाक़ है। जनूब भी गजा सिटी में इसराइली तैयारों ने स्ट्रीट 8 के करीब एक हमला किया और अल सवीरा मोहल्ले में एक घर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मजीद जानी और जख्मियों की इतलात हैं। तो ये 401 दिन हो गए। बर्बरियत और जुल्म का ये बाजार गर्म है। हिजबुल्लाह के एक रॉकेट हमले में 3 अफराद जो है जख्मी या हलाक हो गए हैं, जो कि मवेशियों के बनामी के इलाके में वाक़या एवोकाडो के खेत में गिरा। इसराइली नेशनल न्यूज़ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल की तरफ तकरीबन 20 रॉकेट दागे। इसराइली फौज ने ऐलान किया कि 12:38 और 12:39 के दरमियान सायरन की आवाज़ों के बाद मगरबी जलील के इलाके में तकरीबन 15 रॉकेटों की शनाख्त की गई, जो लेबनान से इसराइली इलाके में दाखिल हुए। हिजबुल्लाह को बढ़ते हुए हमलों के बाद इसराइली इंटरनेट सार्फिन के तज्जिए सामने आ रहे हैं। इसराइली नेशनल न्यूज़ पर एक सार्फ ने कमेंट किया, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। उस कमेंट्स में उसने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। यूँ लगता है कि लबनानी मज़ाहमत मजीद मजबूत हो चुकी है। और एक सार्फ ने लिखा कि इसराइली दिफा में मुसलसल नाकाम होता दिखाई दे रहा है। तो हम आपके साथ कमेंट्स भी शेयर करें, बाकायदा अखबार भी शेयर करें, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सिचुएशन है। गुज़र उस अमरीकी और बरतानी अफवाज ने यमन के दारुल हुकूमत सना, अमराह, गवर्नरी और दीगर इलाकों पर हमले किए। ये इतलात यमन के न्यूज़ चैनल अल मसीरा टीवी ने दी। अमरीकी दिफाई हुक्काम ने सऊदी न्यूज़ साइट अल अरबिया को बताया कि ये हमले होसी असलाह के ज़खायर को निशाना बनाने के लिए किए गए थे, जिनमें जदीद किस्म के रिवायती असलाह था। यह असलाह बहीर अहमर और खलीज उदन में जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ताहम यमन ने मिलिट्री असासों पर हमले की तरदीद की है। मुकामी रिहायशों ने बताया कि तकरीबन 9 फ़िज़ाई हमले सना और उनके मुज़ाफ़ात गवर्नरी को निशाना बनाते हुए किए गए।
اسرائیلی حملے میں لبنان کے جبل کے علاقے میں 20 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 20 افراد جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں اسرائیلی فضائی حملے میں جو ہے یعنی جبل لبنان گورنری کے علاقے المات کے جبل ضلع میں ہلاک یعنی شہید ہونے والے جبکہ 6 دیگر افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ملبہ ہٹانے کے لیے اس وقت کام جاری ہے۔ ہزاروں افراد نے گزشتہ شام تل ابیب میں اسرائیلی دفاعی فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ہفتہ وار احتجاج میں شرکت کی، جو کہ یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کا مطالبہ کر رہے تھے، کیونکہ مظاہرین نے کی جو قیادت کرنے والے بہت سے یرغمالیوں کے خاندان نے اہل خانہ نے اغوا کے 401ویں دن مکمل ہونے پر مظاہرہ کیا۔ ظاہری بات ہے ابھی تک اسرائیل کو اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی، اور اس کامیابی نہ ملنے کی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر طرف غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی لبنان پر جاری جنگ بیلنس شیٹ ایک افسوسناک تصویر پیش کرتی ہے، اور مرنے والوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر چکی، 1 ملین سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور جنوبی لبنان کی تقریباً چوتھائی عمارتیں اسرائیلی بمباری اور دھماکوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جنگ جو طول پکڑتی جا رہی ہے، اور جنگ بندی کے کسی امکانات کے بغیر لبنان کی زندگی کے تمام پہلو اور اس کے سماجی و اقتصادی مستقبل کے حوالے سے خوف بڑھ رہا ہے، جو پہلے ہی 5 سال کے اقتصادی بحران سے متاثر ہے۔ لبنان کے ماہر اقتصادیات اور محققین پر مشتمل انڈیپینڈنٹ ٹاسک فورس فار لبنان ITFL نے خبردار کیا کہ اسرائیلی بمباری سے ملک کے اقتصادی نقصان کا تخمینہ 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتا ہے، جبکہ بمباری سے سب سے زیادہ متاثر علاقوں سے انتہائی غریب افراد کی شرح 80% تک پہنچ چکی ہے۔ دریاشنا بین الاقوامی انسانی تنظیم مرسی کور نے کہا کہ اگر جنگ اس طرح جاری رہی تو لبنان کا GDP 12.81% کم ہو سکتا ہے، یا اگر اسرائیل نے محاصرہ عائد کیا اور بمباری اور زمینی لڑائی کو مزید بڑھایا تو اس میں 21.9% کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جنگ جدل سے چیزیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو ظلم اور زیادتی اسرائیل کی جانب سے کی گئی تو اس کو بھی نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے مسلح افواج کے جنرل چیف آف سٹاف قائف الدویلی تہران کے دورے پر ہیں، اس دوران اپنے ایرانی منصب سے ملاقات کریں گے، اور افواج کی جنرل سٹاف میڈیا کو بتایا کہ ایران اور سعودی عرب نے مارچ 2023 میں چین کے ذریعے کیے گئے معاہدے کے تحت 7 سالہ کشیدگی کے بعد اپنے تعلقات دوبارہ بحال کرنے کا جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب اور ایران قریب آ رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے معاملات بڑے طے ہو رہے ہیں۔ دوسرے میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ روس میں بھی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ پہنچے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ معاملات ان کے بھی ٹھیک نہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔